सिंहमारी अब कहीं नहीं होगा। फ्रस्ट्रेशन में ये सारी बातें हैं। हाँ। फ्रस्ट्रेशन में नीतीश बाबू हैं, हुँ, इसलिए कि एक तो उम्र के ढलान पर हैं, हुँ, सोच का भी ढलान हो गया, हुँ, नीति सिद्धांत से कोई वास्ता नहीं रह गया, हुँ, कुर्सी से मोह जुड़ते माने बढ़ते जा रहा है। हुँ, और कुर्सी मोह में रोज कसीदा पढ़ते हैं कि हमने यह किया, हम तो ये करते रहे, हम ये करते रहे, फलनवा नहीं किया, ढेकनवा नहीं किया। ये कहने से तो काम नहीं चलेगा। हुँ, जहाँ तक दलित वोट का बात है, हम लोग के दल का आधार वोट हो सकता है कि दलित ही हो, लेकिन अभी हम लगभग 200 गांव का दौरा किया है 3 जिलों में। और उसके तजुर्बे पर हम कह सकते हैं, दौरा के तजुर्बे पे, कि चिराग जी का परसेप्शन किसी जात और वर्ग संवर्ग का नहीं है। हुँ, 33 वर्षों से बड़े भाई, छोटे भाई, भोजाई भतीजा का राजपाट चल रहा है। सब लोग ऊब नीतीश बाबू ने जो वादा सब्जवाग दिखाया था कि हम रोजगार सृजन करेंगे और पलायन रोकेंगे, तो ना ही इन्होंने सृजन किया रोजगार का। कल कारखाना विनष्ट हो गया, इनके आने के बाद तो कुछ कल कारखाना बचा ही नहीं। आज अखबार में बातें आई है हुँ, कि 1 लाख पर नीतीश बाबू के राज में 7 गो डॉक्टर है, हुँ, जबकि देश में 10,000 पर 7 डॉक्टर है। हुँ, क्यूबा ऐसा छोटा राज्य है जहां 10,000 1 लाख में 84 डॉक्टर है। हुँ, आप समझ सकते हैं कि मनरेगा का काम में जितना बड़ा लूट बिहार में है, हम समझते हैं कि इस तरह का लूट का जाल पूरे दुनिया के अंदर कहीं नहीं होगा। तो जाहिर बात है, मजदूर समझ लिया, हुँ, दलित वर्ग बढ़िया से वाकिफ हो गया कि आदरणीय नेता नीतीश बाबू कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। और आज के तारीख में अगर कोई सबसे बड़ा मजदूर विरोधी, दलित विरोधी है, हुँ, तो उसका नाम नीतीश कुमार है। कि जातीय जनगणना होना चाहिए, हुँ, सूबे बिहार के अंदर भी होना चाहिए और केंद्रीय लेवल पर भी होना चाहिए, हुँ, नहीं होने का सवाल नहीं है। हुँ, और जो भी कोड आया है, हम उसके हिमायती हैं। जब जातीय जनगणना होगा, हुँ, तो बजट में जो एलोकेशन होता है, नीति आयोग दिल्ली में संघीय ढांचा है, हुँ, दिल्ली में जो एलोकेशन होता है बजट में पैसे का, हुँ, वो जातीय आधार पर होगा, तब हमको ज्यादा मिलेगा। मैंने सब जात जितना जो लोग है, उसके हकमारी और बटमारी होने में कठिनाई होगी। हुँ, ओपन होगा कि हमारी संख्या इतनी है, तो हमारे लिए इतने संविधान के मुताबिक या जो भी, जो वर्ग बनाए गए हैं। हाँ, जो वर्ग बनाए गए हैं कोड के मुताबिक हमारा हिस्सा इतना होता है। बिहार में दलितों की लगभग 14% आबादी है। इसको लेकर के बिहार में नई राजनीति शुरू हो रही है। चिराग पासवान 6% वोट के हकदार भी हैं और वो दावा भी करते हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार, जदयू जो है, चिराग पासवान के वोट पर जो है वो दावा कर रही है। और इस सप्ताह से, यानी अंबेडकर जयंती के 1 सप्ताह पहले से जो है, 1 सप्ताह तक जदयू जो है अंबेडकर जयंती मनाएगी। हमारे साथ सतीश जी हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय महासचिव हैं। आपका वोट तो अब चल जाएगा नीतीश कुमार के खिलाफ, और आप जो हैं कुर्मी कुशवाहा का वोट में सेंधमारी कर रहे हैं, वो आप ही के वोट में सेंधमारी करने लगे। ना, निश्चिंत हमारी देखिए, नीतीश बाबू जो करना चाहते हैं, सिंहमारी अब कहीं नहीं होगा। फ्रस्ट्रेशन में ये सारी बातें हैं। हाँ। अब कौन बिहार फ्रस्ट्रेशन में सर? फ्रस्ट्रेशन में नीतीश बाबू हैं, हुँ, इसलिए कि एक तो उम्र के ढलान पर हैं, हुँ, सोच का भी ढलान हो गया, हुँ, नीति सिद्धांत से कोई वास्ता नहीं रह गया, हुँ, कुर्सी से मोह जुड़ते माने बढ़ते जा रहा है। हुँ, और कुर्सी मोह में रोज कसीदा पढ़ते हैं कि हमने यह किया, हम तो ये करते रहे, हम ये करते रहे, फलनवा नहीं किया, ढेकनवा नहीं किया। ये कहने से तो काम नहीं चलेगा। हुँ, जहाँ तक दलित वोट का बात है, हम लोग के दल का आधार वोट हो सकता है कि दलित ही हो, लेकिन अभी हम लगभग 200 गांव का दौरा
किया है 3 जिलों में। और उसके तजुर्बे पर हम कह सकते हैं, दौरा के तजुर्बे पे, कि चिराग जी का परसेप्शन किसी जात और वर्ग संवर्ग का नहीं है। जी के बारे में परसेप्शन स्पष्ट है कि एक नया आदमी है और बिहार को नया ही चाहिए। 33 वर्षों से बड़े भाई, छोटे भाई, भोजाई, भतीजा का राजपाट चल रहा है। सब लोग ऊब चुके हैं। और जो आपका सवाल है कि अंबेडकर जयंती मना करके सप्ताह भर मनाएंगे और दलित वोट को तोड़ लेंगे, ऐसा नहीं है। बिहार की जनता अब ऊब चुकी है। समस्याओं से इतना जबरदस्त तरीके से घिर गई है कि अब बिहार की गरीब जनता, खासकर दलित, अति पिछड़ा, जो अपने मेहनत के बल पर जिंदा है, रोजगार के लिए तड़प रहा है। नीतीश बाबू ने जो वादा शब्दवाग दिखाया था कि हम रोजगार सृजन करेंगे और पलायन रोकेंगे, तो ना ही इन्होंने सृजन किया रोजगार का। कल कारखाना विनष्ट हो गया। इनके आने के बाद तो कुछ कल कारखाना बचा ही नहीं, केवल खाना मत हो गया। जहां तक पलायन का सवाल है, पलायन दो तरह से हो रहा है। एक पलायन तो जो असंगठित मजदूर है, रोजगार के अभाव में पेट के रोटी के वास्ते, बाल बच्चों की परवरिश के वास्ते, अच्छे तालीम की सोच रखने वाले लोग बाहर जाकर 2 पैसा कमाना चाहते हैं। हालांकि उनके साथ जो जास्ती होता है, कभी महाराष्ट्र में जास्ती हो जाता है, कभी सूरत, गुजरात में लोग तंग तबाह करते हैं। फिर भी पेट का सवाल है, बच्चों का सवाल है, परवरिश का, अपने पत्नी के सुहाग का सवाल है, बाप के लाठी का सवाल है, लोग जाता है यहाँ। और कोरोना के समय में तो क्लियर हो गया, जब पूरे बम्बई और दिल्ली से जो पलायन किया, तकरीबन 21-22 लाख लोग बिहार के थे। आप समझ सकते हैं कि इनके राज्य में क्या हुआ। तो पलायन नहीं रुकने का क्या मतलब है? पलायन नहीं रुकने का मतलब यह है कि यहाँ सिर्फ मजदूरी का सवाल नहीं है, यहाँ स्वास्थ्य का भी सवाल है। बच्चे लोग भोजन के कमी के चलते, दवा के कमी के चलते, स्वास्थ्य संरक्षण के कमी के चलते आधे बच्चे दलित के मर जाते हैं, इस कुपोषण के चलते। उससे भी निजात पाने के लिए लोग बाहर जाता है और बरसों बरसों तक के रह करके कभी कभार यहाँ। अभी भी आंकड़ा है कि कुपोषण में बिहार बहुत आगे है। बहुत आगे है। और कुपोषण में आगे क्या, आज अखबार में बातें आई है कि 1 लाख पर नीतीश बाबू के राज में 7 गो डॉक्टर है, जबकि देश में 10,000 पर 7 डॉक्टर है। क्यूबा ऐसा छोटा राज्य है जहां 1 लाख में 84 डॉक्टर है। आप समझ सकते हैं। तो बिहार की स्थिति बहुत ही दयनीय है। तो ये जहां तक दलित का सवाल है, दलितों के लिए इन्होंने क्या किया? दलित जो 14% कर हैं, कोई 16% कहते हैं, सच्चाई है न तो उनके आवास की व्यवस्था हुई, और आवास की व्यवस्था हुई तो इतना करप्शन है कि आवास के लिए जो पैसे आवंटित किए जाते हैं उसका 40-50% बिचौलिया खा जाता है, और मजदूर बेचारा मरहूम रह जाता है, घर पूरा बन भी नहीं पाता है। उसी तरह से मनरेगा के सवाल पर आज अखबार में आया है कि देश में सबसे ज्यादा रोजगार सृजन बिहार के अंदर हुआ। हंसी भी आती है। नीतीश बाबू को जाकर पता लगाना चाहिए, जो रिपोर्ट आता है उसमें क्या सच्चाई है। सच्चाई यही है कि मनरेगा का काम में जितना बड़ा लूट बिहार में है, हम समझते हैं कि इस तरह का लूट का जाल पूरे दुनिया के अंदर कहीं नहीं होगा। तो जाहिर बात है, मजदूर समझ लिया, दलित वर्ग बढ़िया से वाकिफ हो गया कि आदरणीय नेता नीतीश बाबू कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। और आज के तारीख में अगर कोई सबसे बड़ा मजदूर विरोधी, दलित विरोधी है, तो उसका नाम नीतीश कुमार है। ठीक है, हमारा दूसरा सवाल है सर कि अभी एक कोड सिस्टम आया है, जातीय जनगणना पर 15 तारीख से शुरू हो रहा है।
तो चिराग पासवान और आपकी पार्टी आपका इस पर क्या स्टैंड है? क्या जाति आधारित जनगणना का जो कोड मिला है या जो हर चीज़ का कोड मिला है, साइकिल है या घर है, किराए पर रहते हैं, हर चीज़ का, उस पर आपका क्या राय है? एकदम स्पष्ट है, हमारे नेता का भी स्पष्ट है और हमारा भी है कि जातीय जनगणना होना चाहिए। हुँ, सूबे बिहार के अंदर भी होना चाहिए और केंद्रीय लेवल पर भी होना चाहिए। हुँ, नहीं होने का सवाल नहीं है हुँ। और जो भी कोड आया है हम उसके हिमायती हैं। कोड की हिमायती है। जी। क्योंकि बहुत लोग कटाक्ष भी कर रहे हैं कि बिहार में विकास नहीं हो रहा है, कोड दिया जा रहा है। ना, ना विकास नहीं हो रहा वो एक अलग मामला है। हुँ, इसको उस रूप में रिलेट करने की आवश्यकता नहीं है, किस रूप में है बताइए? लेकिन इसको इस रूप में करने की आवश्यकता है। जब जातीय जनगणना होगा हुँ, तो बजट में जो एलोकेशन होता है, नीति आयोग दिल्ली में जो संघीय ढांचा है, हुँ, दिल्ली में जो एलोकेशन होता है बजट में पैसे का, हुँ, वो जातीय आधार पर होगा तब हमको ज्यादा मिलेगा। मैंने सब जात जितना जो लोग है उसके हकमारी और बटमारी होने में कठिनाई होगी। हुँ। ओपन होगा कि हमारी संख्या इतनी है तो हमारे लिए इतने संविधान के मुताबिक या जो भी, जो वर्ग बनाए गए हैं। हाँ, जो वर्ग बनाए गए हैं कोड के मुताबिक हमारा हिस्सा इतना होता है। हुँ, ऐसे तो जो हिस्सा क्या होता है नहीं होता है, नीतीश बाबू के राज में भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ गया है हुँ, कि मजदूर उसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी है। हुँ, चाहे वो इंदिरा आवास हो, चाहे नल जल योजना हो, चाहे वो मनरेगा योजना हो, चाहे और दूसरा योजना हो। जितना मजदूर पर मार है, दलित और पिछड़ा अति पिछड़ा पर मार है, हुँ, हमको लगता है कि बेकार की बात वो करते हैं। अम्बेडकर साहब की बात बोलते हैं। अम्बेडकर साहब ने जो संविधान दिया और संविधान में जो बराबरी का दर्जा दिया, पढ़ने का लिखने का अवसर जो दिया है, उसको ये कहते हैं कि हम महिलाओं के लिए नारी सशक्तिकरण किया, अति पिछड़ा के लिए किया। सब बकवास है। सब के पीछे राजनीतिक उद्देश्य है। उनका उद्देश्य है वोट प्राप्त करना। अब फिर से अब देखते हैं कि आदरणीय नेता चिराग पासवान, पासवान के अलावे तमाम जातों पर भी असर डाले जा रहे हैं। और दलित तो हमने अभी 2 जगह किया है आम सभा, बिंद में किया, उसके पहले छपरा में किया, उसके बाद इस्लामपुर में किया, नीतीश बाबू के गढ़ में किया। वहाँ पर सिर्फ पासवान लोग नहीं थे, सब जाता है। और दलित और जैसे चमार जाति के लोग हैं, हुँ, चौपासी जाति के लोग हैं, जो भी थे, हम जहाँ गए हमको लगता गाँव का गाँव उठ करके चला आया। वो ये लोग समझते हैं, जैसे चौधरी पासी है, हुँ। समझते हैं कि नीतीश बाबू ने कहा था कि नीरा का हम व्यवस्था व्यवस्था करेंगे और करेंगे। आपका रोजगार होगा, आपको रोटी मिलेगा, रोजी मिलेगा। वो जेल में डाल दिया लेकिन जाएगा। जेल में भेजा जा रहा, आप समझिए। उसी तरह से महिलाओं के साथ भी इन्होंने, खासकर दलित महिला, हुँ, दलित महिलाओं के पति जो बहुत काफी दारू पीते थे, दारू पिलाना सिखाया नीतीश बाबू, चौक चौबटिया पर सब जगह दुकान खोलवा दिया। फिर 16 में कानून लाया कि इसको बंद किया जाए, महात्मा गांधी की दुहाई देने लगे। हुँ, और बंद करने के दौरान हजारों मजदूर हुँ, गड़बड़ झाला वाला दारू पी करके मर गया। हुँ, कौन इसके लिए जिम्मेवार है, कौन गुनहगार है? हम समझते हैं गुनहगार और जिम्मेवार सब तरह से नीतीश बाबू है। आज के तारीख में एक बात और, हुँ, अभी देखिएगा कोई ऐसा महीना नहीं है हुँ, 2 साल के अंदर, 1 साल के अंदर, और फिर तेजस्वी जी के साथ जब से आए हैं, काफी रेप हुआ। हुँ, रेप किसका हुआ? दलित बच्ची का हुआ है। दलित लोग अब बेवकूफ नहीं है। हुँ, दलित लोग भी समझ रहा है कि अम्बेडकर ने हमको क्या अधिकार संविधान में दिया है और उन अधिकारों की सुरक्षा संरक्षा कौन कर सकता है। समझदारी साफ है कि वास्तव में दलितों का ध्वजवाहक और गरीबों का मुखौटा, गरीबों का मुखड़ा आवाज चिराग पासवान है। इसलिए चिराग पासवान के आधार में कोई सेंध मारना चाहेगा, असंभव बात है। सेंध तभी मारा जा सकता है जब उनकी समस्याओं का निदान नीतीश बाबू करते। 17 वर्ष के एक युग को बिता दिया और वो बेचारा जहाँ का तहाँ नहीं है, बल्कि हाल और बुरा हाल में बदल गया, बेहाल होता चला गया। इसलिए मैं समझता हूँ इस बात में कोई दम नहीं है कि हमारे जनाधार को तोड़ेंगे। हम तो फिर और दूसरे जगह जा रहे हैं। हम तो देख रहे हैं कि हमारा जनाधार बढ़ रहा है। दलित के अलावे भी 14-16% दलित है। हमको तो लगता है कि उसमें 90% हमारे नेता के साथ हो चला है लोग। वो तो वक्त आएगा तो पता चलेगा। अभी आपने देखा नागालैंड में क्या था, एसटी-एससी का ही मामला है। आप जानिए 19 गो सीट, 16 गो सीट पर चुनाव लड़े 70 में हम लोग, और 2 गो सीट जीत गया। कौन था? तो दलित का चेहरा आज के तारीख में एकमात्र नेता है जो गरीब गुरबा की आवाज बनकर, दलितों की आवाज, एसटी-एससी की आवाज बनकर
उनका तो प्रसार हो रहा है, विस्तार हो रहा है। और मैं समझता हूँ जिस तरह से उनके पार्टी का विस्तार जनता के बीच हो रहा है, गांव के गरीबों में, अति पिछड़ों दलितों में, अब उसको कोई रोकने वाला नहीं है। चलिए, तो चिराग पासवान का जो जनाधार है वो सिर्फ दलित तक सीमित नहीं है, सभी जाति के लोग आ रहे हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही ये कि एक सच है कि अगर किसी के साथ बलात्कार हो रहा है या मौजूदा कल के अगर पेपर को आप उठाइएगा तो उसमें भी दिखाया गया कि जो बंदूक के दम पर दलित की बेटियों के साथ जो है रेप किया जा रहा है। तो ये बिहार सरकार नीतीश कुमार की सरकार है, तेजस्वी यादव की सरकार है, जो अपने आप को सामाजिक न्याय की बात करती है। लेकिन उनका कहना है कि हर हाल में जो ध्वजवाहक जो हैं, जो ध्वजा को उठाए हुए हैं, वो मात्र एक नेता हैं चिराग पासवान। और सिर्फ बिहार में ही नहीं, पूरे देश में अगर कोई दलितों के बड़े नेता हैं, तो चिराग पासवान हैं। फिलहाल आप जनता जंक्शन देख रहे थे।